नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाली गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं हूं शम्स रजा, असिस्टेंट प्रोफेसर, और इस चैनल जिसका नाम है द पिन प्रोफेसर पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम फार्मेसी से जुड़े कठिन टॉपिक्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को बिल्कुल ही आसान तरीके से समझते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए 50 और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो हमारा सिलेबस फार्माकोग्नोसी है उसका 50 जो है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पिछले वर्षों के पैटर्न के और सिलेबस को ध्यान में रखकर ये तैयार किए गए हैं। हर प्रश्न के साथ आपको सही आंसर और उसका छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ताकि आपको सिर्फ आंसर याद ना रहे बल्कि उसके कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। तो अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपकी तैयारी को एक नया डायरेक्शन दे सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि विच क्लास ऑफ ड्रग इनहिबिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन सी क्लास की ड्रग है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर्स, डायूरेटिक्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है वह होता है हमारा एसीई इनहिबिटर। एसीई का पूरा नाम ही होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम्लोडिपिन बिलोंग टू विच क्लास। एम्लोडिपिन एक ड्रग है जो किस वर्ग यानी किस क्लास से बिलोंग करती है। ये एसी इनहिबिटर क्लास से है, या डायूरेटिक्स में आती है, या फिर जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में है, या फिर बीटा ब्लॉकर में है। ये जो है कि कौन सा क्लास की ड्रग है ये आपको बतानी है। एम्लोडिपिन बहुत ही पॉपुलर दवा है, ये सभी लोग इसका नाम सुने होंगे। मार्केट में बहुत ही पॉपुलर तरीके से जो है कि ये मौजूद है, तो सभी लोग इसका नाम कहीं ना कहीं सुने ही होंगे एम्लोडिपिन को। तो एम्लोडिपिन किस क्लास की दवा है ये आपको बताना है। एम्लोडिपिन क्या है, आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये क्या करता है, ये कैल्शियम चैनल को क्या कर देता है, ब्लॉक करता है। वह जो हमारे वेस्कुलर स्मूथ मसल होते हैं उसको रिलैक्स करके बीपी को कम करने का काम करता है। ठीक है, तो एम्लोडिपिन हमारी किस क्लास से है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो कैल्शियम आयंस होते हैं उनके एंट्री को ये क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन है आपके एसी इनहिबिटर, ये इसका एक अलग ही मैकेनिज्म है। डायूरेटिक्स ये आपके जो है कि यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी बीटा ब्लॉकर जो है आपका क्या करता है, वो हार्ट रेट को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो इसमें जो है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। प्रोप्रेनोलॉल इज ए एग्जाम्पल ऑफ। प्रोप्रेनोलॉल किस क्लास की ड्रग है या फिर किसका एग्जाम्पल है प्रोप्रेनोलॉल। बीटा ब्लॉकर का, एसी इनहिबिटर का, या फिर डायूरेटिक्स या वैसोडाइलेटर। तो प्रोप्रेनोलॉल क्या है, आपका बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर। देखिए जितने भी लॉल वाले होते हैं मैक्सिमम ये आपके बीटा ब्लॉकर में आते हैं। ठीक है, प्रील वाले जितने भी होते हैं जिसके लास्ट में सफिक्स में प्रील वगैरह जुड़ा होता है एसी इनहिबिटर होते हैं। डिपिन वगैरह है जो आपके क्या होते हैं, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। तो जिनके सफिक्स यानी कि लास्ट में क्या आता है, लॉल आता है, वो हमारे जो है कि एंटी हाइपरटेंसिव में वो बीटा ब्लॉकर में आते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर। ठीक है, प्रोप्रेनोलॉल क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है जो हार्ट रेट को क्या करता है, कम करके कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से बीपी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। लोसार्टन एक्ट बाई ब्लॉकिंग। लोसार्टन किसे ब्लॉक करता है ये आपको बताना है। लोसार्टन किस चैनल को ब्लॉक करता है, बीटा रिसेप्टार्स को, या कैल्शियम चैनल को, या फिर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टार को, या फिर सोडियम चैनल को। तो ये किसको करता है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टार को ब्लॉक करता है। लोसार्टन किसको ब्लॉक करता है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टार को ये ब्लॉक करता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वेसल्स में वैसोडाइलेशन होता है और बीपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। विच लग्जेटिव एक्ट बाई ऑस्मोटिक इफेक्ट। कौन सा ऐसा लग्जेटिव है जो ऑस्मोटिक इफेक्ट देता है, ऑस्मोटिक प्रभाव दे करके कार्य करता है। सेन्ना है, लैक्टुलोज है, बिस्कोडिल है, या कैस्टर ऑयल है। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिस्कोडिल। ठीक है ना,
तो जो आपका लग्जेटिव है ये, सॉरी लग्जेटिव में आपका नहीं, ये से जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन लैक्टुलोज होगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? लैक्टुलोज। लैक्टुलोज क्या करता है? एक ऑस्मोटिक लग्जेटिव है जो वाटर को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब वाटर को रिटेन करता है, जिसकी वजह से वाटर जब रुकता है, रिटेन होता है, तो जो स्टूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इससे बाउल मूवमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जो है कि जो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत होती है वो क्या हो जाती है, वह बाउल मूवमेंट होने की वजह से वो ठीक हो जाता है आपका, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैक्टुलोज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन्ना इज क्लासिफाइड एज, सन्ना जो है किस प्रकार का लग्जेटिव है, ये आपको बताना है। सन्ना एक लग्जेटिव होता है, तो ये किस प्रकार का लग्जेटिव है? बल्क फार्मिंग लग्जेटिव है, या स्टिमुलेंट लग्जेटिव है, या फिर ऑक्समोटिक लग्जेटिव है, या लुब्रिकेंट लग्जेटिव है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? सन्ना में आपका ये होता है, ये स्टिमुलेंट लग्जेटिव है, ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन मोटिलिटी को बढ़ा देता है, ये इंक्रीज कर देता है, तो इसलिए इसको वो क्या बोलते हैं? स्टिमुलेंट लग्जेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, डिजॉक्सिन इज यूज्ड इन, डिजॉक्सिन का उपयोग किस में होता है? हाइपरटेंशन में, हार्ट फेल्योर में, या फिर जो है कि डायबिटीज़ में, या अस्थमा में? डिजॉक्सिन आपको बताना है किस में जो है कि ये उपयोग में लिया जाता है। तो डिजॉक्सिन किस में लिया जाता है? हार्ट फेल्योर में लिया जाता है, ठीक है ना। डिजॉक्सिन हार्ट फेल्योर में यूज होता है। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि फोर्स को क्या करता है? ये बढ़ाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, हार्ट फेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिजॉक्सिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग, डिजॉक्सिन किसे रोकता है? सोडियम पोटेशियम एटीपीज को, इसी एंजाइम्स को, या फिर कैल्शियम चैनल को, या फिर बीटा रिसेप्टार्स को? ये आपको बताना है। जो डिजॉक्सिन होता है ये आपको सोडियम पोटेशियम एटीपीज को ये क्या करता है? रोकने का काम करता है। इसको सोडियम जो पोटेशियम एटीपीज होता है उसको इनहिबिट करता है। इंट्रासेलुलर में कैल्शियम आयन, जिसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज करता है, बढ़ता है। हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्मिनेटिव, निम्न में से कौन सा कार्मिनेटिव है? ये आपको बताना है। पिपरमिंट ऑयल, एट्रोपिन, डिजॉक्सिन, या फिर इंसुलिन? कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा? पिपरमिंट ऑयल। पिपरमिंट ऑयल क्या होता है? कार्मिनेटिव होता है, ठीक है ना। कार्मिनेटिव का काम क्या होता है? गैस को रिलीव करना, ठीक है ना, गैस से ही हमको रिलीव करते हैं। तो पिपरमिंट इसमें क्या किस तरीके से काम करता है? ये कार्मिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेटोक्लोप्रामाइड एक्ट एज, मेटोक्लोप्रामाइड किस रूप में कार्य करता है? एंटासिड की तरीके से, प्रोकाइनेटिक एजेंट, या लग्जेटिव, या फिर एंटी एमेटिक वनली? ये आपको बताना है। तो मेटोक्लोप्रामाइड जो है आपका प्रोकाइनेटिक एजेंट होता है, ठीक है ना। प्रोकाइनेटिक मतलब एक तरीके से ये एंटी एमेटिक है, ठीक है। गैस्ट्रिक इम्पटिंग को क्या करता है हमारे? ये फास्ट कर देता है, ठीक है ना। काइनेटिक का मतलब होता है एक तरीके से गतिज, ठीक है ना, मूवमेंट को बढ़ाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस्ट्रिंजेंट कॉज, एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं? एस्ट्रिंजेंट जो है वो क्या करते हैं आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, वैसोडाइलेशन कराते हैं, इंक्रीज सिक्रीशन, या फिर रिलैक्सेशन? तो जो एस्ट्रिंजेंट होते हैं वो टिश्यू को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करते हैं, ठीक है ना। जिससे की वजह से क्या होता है कि जो टिश्यूज़ के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कोआगुलेट हो जाते हैं। अब प्रोटीन कोआगुलेट हो जाने की वजह से वहाँ पे एक तरीके से समझिए कि आपका प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सिक्रीशन क्या हो जाता है? वहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, एल्युमिनियम इज यूज्ड एज, सॉरी एलम जो है वही एलम मतलब होता है फटकरी को हम बोलते हैं एलम। एलम इज यूज्ड है, एलम का उपयोग किस रूप में होता है? ये आपको बताना है। एलम, एलम क्या है आपका? एक स्ट्रिंजेंट है ये, ठीक है ना। क्या है? स्ट्रिंजेंट है, ठीक है ना। ये बेसिकली यूज किया जाता है माइनर ब्लीडिंग या स्वेलिंग जब हो जाती है तो उसके ऊपर जो है कि हम जब अप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रिंजेंट इफेक्ट देता है, सेम वैसे ही जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 वाला, डाइजेपाम इज क्लासिफाइड एज, डाइजेपाम जो है किस क्लास की दवा है?
एंटीसाइकोटिक है, बेंजोडाइजेपिन्स है, या एंटी डिप्रेसेंट है, या फिर स्टिमुलेंट है। तो जो डाइजेपाम होते हैं, डाइजेपाम हो गया, अल्प्राजोलाम हो गया, नाइट्राजेपाम हो गया, निफेडजेपाम हो गया, मतलब जितने भी पाम वाले ड्रग हैं ये सभी क्या होते हैं आपके, ये बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं। क्या होता है? बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स का काम होता है सीएनएस को डिप्रेस करना, एंजाइटी को कम करना। सीएनएस को डिप्रेस क्या करता है? एंजाइटी को कम करने के लिए दिए जाते हैं। खासतौर से ये एंजाइटी वगैरह में, डिप्रेशन वगैरह में इसको दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉर्फिन एक्ट एज, मॉर्फिन किस रूप में कार्य करता है? एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, सिडेटिव ओनली। जो मॉर्फिन होते हैं वह क्या करते हैं? एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं। कौन सा इफेक्ट? एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रकार का मतलब एक सीवियर पेन हो, दर्द हो, उसमें उसको कम करने के लिए दिया जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ओपॉइड एनाल्जेसिक होते हैं, ठीक है ना, जिसको लेने के बाद जो है क्या करता है कि सीवियर से सीवियर पेन वगैरह जो होते हैं, दर्द वगैरह होते हैं, उनको भी ये क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोडीन इज यूज्ड एज, कोडीन का उपयोग किस रूप में होता है? एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, या फिर जो है कि एंटी टिश्यू के रूप में, या फिर ब्रोंकोडाइलेटर, या फिर जो है एंटी हिस्टामिन के तौर पे लिया जाता है। कोडीन क्या होता है आपका? ये क्या बोल सकते हैं, जो कोडीन होता है, जैसे कि आपका कफ वगैरह नहीं होता, कफ सेंटर वगैरह जो कफ होते हैं उनको सप्रेस करने का काम करते हैं, इनको कम करने का काम करते हैं कोडीन। जैसे सिरप वगैरह में कई बार आप सुनेंगे कोडीन सिरप वगैरह, कोडीन सिरप वगैरह में इसको मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो कोडीन जो है आपका क्या है? एंटी टिश्यू है, एंटी टिश्यू के रूप में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन एक्ट ऑन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन कहाँ कार्य करता है? पेरिफेरल रिसेप्टर पे, सीएनएस कफ सेंटर, या लंग्स डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट लंग्स पे करता है, या फिर जो है कि हार्ट पे काम करता है? डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन किस पे काम करता है? ये भी आपके सिरप वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है। तो जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन होता है वो सीएनएस कफ सेंटर पे काम करता है, ठीक है ना। सीएनएस में क्या करता है? ये कफ सेंटर पे एक्ट करके जो नॉन अपॉइड कफ होते हैं उनको क्या करता है? सप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, मिथोट्रेक्सेट यूज्ड इन, मिथोट्रेक्सेट का उपयोग किस में होता है? रोमेटाइड आर्थराइटिस में, फिर अस्थमा में, या फिर जो है कि डायबिटीज़ में, या फिर हाइपरटेंशन में? क्या लग रहा है आपको? मिथोट्रेक्सेट, मिथोट्रेक्सेट दिया जाता है किसमें? रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में, ठीक है ना। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में इसके काम क्या होता है? ये इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देता है? सप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस्प्रिन एक्ट एज, एस्प्रिन किस रूप में कार्य करता है? एनएसएआईडी के तौर पे, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, या फिर जो है कि एंटीवायरल? एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या है आपका? एनएसएआईडी है। एनएसएआईडी क्या होता है आपका? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। तो ये नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो क्या करता है? कॉक्स जो एंजाइम होता है हमारे, उस कॉक्स एंजाइम को ये ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम होने की वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है एस्प्रिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइक्लोफॉस्फेमाइड इज, साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या है? अल्काइलेटिंग एजेंट, एंटीबायोटिक, हार्मोन, या फिर एंजाइम? साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या है आपका? ये एक प्रकार का अल्काइलेटिंग एजेंट है, जो डीएनए जो होता है ना, डीएनए को डैमेज करता है, कैंसर सेल को ये किल करता है। डीएनए डैमेज करके क्या करता है? जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको ये किल करने का काम करता है साइक्लोफॉस्फेमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिथोट्रैक्सेट इनहिबिट, मिथोट्रैक्सेट किसे रोकता है? डीएनए सिंथेसिस को, या प्रोटीन सिंथेसिस को, या लिपिड सिंथेसिस, या फिर कैल्शियम चैनल को? जो मिथोट्रैक्सेट होता है वह क्या करता है? डीएनए की सिंथेसिस को रोकता है। किसको? डीएनए की सिंथेसिस, यानी कि डीएनए की बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको इनहिबिट कर देता है। डीएनए की सिंथेसिस रुकने की वजह से क्या होता है कि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल होते हैं वह रुक जाते हैं, वो तेज़ी से डिवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, डेप्सोन इज यूज्ड इन, डेप्सोन का उपयोग किस में होता है? डेप्सोन का उपयोग किस में है? डेप्सोन का उपयोग लेप्रोसी में है, ठीक है ना। लेप्रोसी ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन इज यूज्ड इन, इंसुलिन सब लोग जानते हैं। इंसुलिन हमारी जो है कि पैनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होती है, बीटा सेल ऑफ लैगरहैंस।
ठीक है ना। बाकी इंसुलिन का उपयोग होता क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ में या हाइपरटेंशन में या फिर अस्थमा में या फिर कैंसर में। सभी लोग जान रहे हैं इंसुलिन का यूज कहाँ पर होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में। जब टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। जो इसमें आने वाले पेशेंट जो हैं क्या होते हैं, इंसुलिन पे फुली डिपेंडेंट होते हैं। टाइप 1 को जुवेनाइल ऑनसेट भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें जो है कि इंसुलिन जो है कि बाहर से देना पड़ता है पेशेंट को, जिनके जिनके बॉडी में जो है कि पेनक्रियाटिक डैमेज हो या फिर पेनक्रिया जो प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना पा रही है, इनसफिशिएंट मात्रा में नहीं बना पा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट क्या होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। तो इंसुलिन किस में दिया जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में। और इंसुलिन करता क्या है, ये आपके ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है। ठीक है ना। ग्लूकोज अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर अधिक बन रहा है तो उसको क्या करेगा, कम करके नॉर्मलाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेटफॉर्मिन एक्ट बाय, मेटफॉर्मिन का काम क्या है, मेटफॉर्मिन इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी या ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर या इंक्रीजिंग ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटिंग एपेटाइट। क्या करता है मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन आपका एक डायबिटिक ड्रग है, डायबिटीज़ में दिया जाता है ये। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ वगैरह में दिया जाता है। तो जो मेटफॉर्मिन होता है वो क्या करता है, यह इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, हेपेटिक ग्लूकोज के प्रोडक्शन को क्या करता है, कम करता है ये। ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, फ्यूरेसमाइड क्या है, फ्यूरेसमाइड इज लूप डायरेटिक्स है, थायजाइड है, या फिर जो है पोटेशियम स्पेयरिंग है, या फिर एस इनहिबिटर है। फ्यूरेसमाइड एक आपका क्या होता है, ये डायरेटिक्स ड्रग है। ठीक है ना। अब ये डायरेटिक्स में किस क्लास की ड्रग है, ये डायरेटिक्स में क्या है, लूप डायरेटिक्स है। ठीक है ना। थायजाइड भी आपका डायरेटिक्स की ही क्लास है, बट फ्यूरेसमाइड किस में आता है, लूप डायरेटिक्स में आता है। ठीक है ना। जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के जो रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पाइरोनोलैक्टोन इज, स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है आपका, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है या लूप है या फिर थायजाइड या बीटा ब्लॉकर है। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है आपका, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स का मतलब होता है जो पोटेशियम के लॉस को क्या कर दे, कम करे, जो पोटेशियम के लॉस को कम करे या पोटेशियम के लॉस को न होने दे। ठीक है ना। ऐसे को क्या बोलते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग का मतलब होता है रोक लेना। ठीक है ना। पोटेशियम स्पेयरिंग, स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करता है, पोटेशियम के उसको रिटेन करके रखता है, उसको स्पेयर करता है, मतलब उसको लॉस नहीं होने देता यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, मेट्रोनिडाजोल इज यूज्ड इन, मेट्रोनिडाजोल का उपयोग किस में होता है, अमीबिक डिसेंट्री में, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ में या फिर अस्थमा में। तो मेट्रोनिडाजोल का यूज क्या है, अमीबिक डिसेंट्री में इसको देते हैं। ठीक है ना। मेट्रोनिडाजोल आप मार्केट में मेट्रोजिल के नाम से आपको मिल जाएगा, ये मेट्रोजिल 400। ठीक है। तो उसी का एक सॉल्ट है ये मेट्रोनिडाजोल, जो अमीबिक डिसेंट्री वगैरह में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिनॉल इज यूज्ड एज, फिनॉल किस रूप में उपयोग होता है, डिसइंफेक्टेंट, एंटीबायोटिक, एंटासिड या फिर एनाल्जेसिक्स। फिनॉल का यूज़ क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, एल्कोहल है ये, तो ये यूज़ किया जाता है किसमें, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरहेक्सिडीन इज, क्लोरहेक्सिडीन क्या है। क्लोरहेक्सिडीन आप सुने होंगे, क्लोरहेक्सिडीन वगैरह जो कि एक तरीके से आपके एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है। ठीक है ना। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये एंटीसेप्टिक, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है ना। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्लोरोक्विन इज यूज्ड इन, क्लोरोक्विन का उपयोग किस में होता है, मलेरिया में, टीबी में, एचआईवी में या फिर कैंसर में। क्लोरोक्विन एक ऐसी ड्रग है जिसमें हम कहाँ देते हैं, मलेरिया के ट्रीटमेंट में देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्टिमिसनिन एक्ट रैपिडली अगेंस्ट, आर्टिमिसनिन किस पर तेजी से कार्य करता है। तो आर्टिमिसनिन जो होता है वो आपका क्या होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम पे बहुत तेजी से वर्क करता है। इस पर प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, ये भी आपका क्या है, एक एंटी मलेरियल ड्रग है आर्टिमिसनिन। ये फास्ट एक्टिंग क्या है, एंटी मलेरियल है। स्पेशली जो है ये किस पे काम करता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम पे। प्लाज्मोडियम कई प्रकार के होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। ठीक है, 3-4 प्रकार के होते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है ना। तो इसका जो आर्टिमिसनिन का जो काम है वो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम में काफ़ी तेज़ी से ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, ऑक्सीटोसिन इज यूज्ड
2 ऑक्सीटोसिन का उपयोग किस लिए होता है? इंड्यूस लेबर, ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन, रिड्यूस फीवर, कंट्रोल डायबिटीज। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन का यूज है आपका इंड्यूस लेबर। किसमें है? इंड्यूस लेबर है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ये, ठीक है ना। यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, लेबर जो पेन होता है एक तरीके से वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट फॉर, विटामिन डी किसके लिए महत्वपूर्ण है? बोन हेल्थ, विजन, ब्लड क्लॉटिंग या इम्यूनिटी। विटामिन डी आपको बताना है किस लिए इम्पोर्टेंट है ये। विटामिन डी आप सभी लोग जानते हैं, विटामिन डी जो है बोन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो बोन हेल्थ में विटामिन डी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन सी डिफिशियंसी कॉजेज, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी या पेलाग्रा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, पॉपुलर है ये, स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है स्कर्वी? बेसिकली ये क्या है, एक तरीके से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ये ब्लीडिंग डिसीज होता है, जिसमें काफ़ी मसूड़ों से जो है खून आने लगता है, ठीक है। तो ये आपका स्कर्वी रोग बोलते हैं विटामिन सी की कमी से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज्ड एज, स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग किस रूप में होता है? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, एंटीबायोटिक, एंटासिड या फिर एंटी फंगल। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है आपका? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है ये। क्या है? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब क्या होता है, ये क्लॉट को डिसॉल्व करता है, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, क्लॉट को डिसॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेंथॉल इज यूज्ड एज, मेंथॉल क्या है? मेंथॉल सब लोग जानते हैं, मेंथॉल एक क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट है, बहुत सारी चीज़ें मेंथॉल पड़ता है, कूलिंग इफेक्ट देता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। वैनिलीन इज यूज्ड एज, वैनिलीन का उपयोग किस रूप में होता है? एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक या फिर फ्लेवरिंग एजेंट। वैनिलीन भी क्या है, हमारा फ्लेवरिंग एजेंट है। क्या है? फ्लेवरिंग एजेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच ड्रग लोअर ब्लड प्रेशर बाई डायूरेसिस, कौन सा ऐसा दवा है जो मूत्रवर्धन यानी कि डायूरेसिस द्वारा रक्तचाप कम करता है? फ्यूरोसेमाइड है, इंसुलिन है, डिजॉक्सिन है, मॉर्फिन है। कौन सा ड्रग हो जाएगा इसमें? फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड इसमें जो है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? फ्यूरोसेमाइड जो है वो क्या करता है, बीपी को कम करता है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा करके, ठीक है ना। एक प्रकार के लूप डायरेटिक्स होता है जो लूप आप फैलने पे काम करता है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ड्रग इज बोथ एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, दोनों देता है। कौन सी दवा है जो ज्वरनाशक और सूजन रोधी दोनों में काम करता है? एस्पिरिन है, इंसुलिन है, डिजॉक्सिन है या फिर एट्रोपिन है। तो इसमें एस्पिरिन जो है वो क्या करता है, वो दोनों इफेक्ट हमको देता है। एस्पिरिन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी देता है और एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ड्रग इज यूज इन कफ सप्रेशन, खांसी दबाने, सप्रेशन का मतलब होता है कम कर देना, दबा देना। खांसी दबाने के लिए कौन सी दवा उपयोग होती है? मेटफॉर्मिन, डिजॉक्सिन, फ्यूरोसेमाइड या कोडीन। ये तो अभी हम ऊपर देखे हुए हैं, तो क्या हो जाए इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा? डी ऑप्शन, कोडीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। कौन कौन से? ए, डी, ई, के। तो इसमें कौन सा आपको दिख रहा है? विटामिन डी। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे? ए, डी, ई, के। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो बी और सी होते हैं। WBC आप याद रख सकते हैं। W फॉर वाटर सॉल्युबल, विटामिन कौन सा? विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। बाकी ए, डी, ई, के ये क्या होते हैं आपके? फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ट्रिक है आपका याद करने के लिए, आप WBC याद रखते हैं। W फॉर वाटर, बी विटामिन बी और सी, ये याद हो जाएगा आपको। तो बाकी जितने हैं वो आपके क्या हैं? फैट सॉल्युबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। विच ड्रग इज यूज इन हार्ट फेल्यूर, हृदय विफलता में कौन सी दवा उपयोग होती है? इंसुलिन, एस्पिरिन, डिजॉक्सिन या डाइजेपाम। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी रिलेटेबल क्वेश्चन है और आप
आई होप जो है कि अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो सभी एक क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेटेबल है, काफ़ी आसान भी है। बस थोड़ा सा हमको ध्यान देने की और जो है कि रिवीजन करने की ज़रूरत है। बाकी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है कि कोई भी क्वेश्चन करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं UP-SSC के फार्मासिस्ट वगैरह भर्ती में। तो आप थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो विच ड्रग यूज इन हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर में कौन सी दवा दी जाती है? तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें? 41 वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका? डिजॉक्सिन। क्या हो जाएगा? डिजॉक्सिन। इंसुलिन पता ही आपको किस में देते हैं? डायबिटीज़ वगैरह में, ठीक है ना। एस्पिरिन आपका एंटीपायरेटिक इफेक्ट है, एनाल्जेसिक इफेक्ट एनएसआईडी में आता है ये। डाइजिपाम वगैरह आपका एंजाइटी वगैरह में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ड्रग यूज्ड एज एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक दवा कौन सी है इसमें? मेटफॉर्मिन है, फ्यूरोसमाइड है, डिऑक्सिन है या फिर कोडीन है? कौन लग रहा है आपको? तो मेटफॉर्मिन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। मेटफॉर्मिन एक फर्स्ट लाइन ड्रग है आपको जो टाइप 2 डायबिटीज में दिया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ड्रग यूज्ड इन मलेरिया, मलेरिया में कौन सी दवा दी जाती है? एस्पिरिन है, क्लोरोक्विन है, डाइजेपाम है या फिर इंसुलिन है? कौन सा सही आपको लग रहा है? 43। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, विच ड्रग यूज एज एंटीसेप्टिक, कौन सी दवा एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज की जाती है? बताइए। एंटीसेप्टिक के तौर पे क्या है आपका? क्लोरहेक्सिडिन। करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट, ठीक है। ये क्या है? एंटीसेप्टिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज एज लग्जेटिव, कौन सी दवा लग्जेटिव के तौर पे यूज की जाती है? तो लग्जेटिव के तौर पे क्या हो जाएगा हमारा? लैक्टुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ड्रग एक्ट ऑन द CNS एज सेडेटिव, कौन सी दवा है जो CNS व सेडेटिव के रूप में कार्य करती है, सेडेटिव इफेक्ट देता है? डाइजेपाम है, इंसुलिन है, डिऑक्सिन है, फिर फ्यूरेसमाइड है? कौन सा लग रहा है आपको? सेडेटिव इफेक्ट कौन देता है हमको? डाइजेपाम, ठीक है। CNS पे क्या करता है? सेडेटिव इफेक्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, विच ड्रग यूज्ड इन रोमेटाइडल अर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस में कौन सी दवा उपयोग में आती है? मिथोट्रैक्सेट, इंसुलिन, डिजॉक्सिन या फिर कोडीन? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? मिथोट्रैक्सेट। ऊपर हमने देखा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इधर उधर आपको जो है कि करके कभी ड्रग पूछ देगा, कभी आपसे क्वेश्चन डिसीज दे देगा, पूछेगा कौन सी दवा दी जाती है, फिर आपको जो है कि ड्रग दे देगा, पूछेगा इससे कौन सी डिसीज ट्रीट होती है। ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके इधर उधर घुमा के पूछते हैं। बस थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ड्रग यूज इन डिसेंट्री, कौन सी दवा है यानी कि डिसेंट्री में कौन सी दवा उपयोग होती है? इंसुलिन है, एस्पिरिन है, डाइजेपाम है या मेट्रोनिडाजोल है? कौन सा ड्रग हो जाएगा इसमें? मेट्रोनिडाजोल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, विच ड्रग यूज एज ऑक्सीटोसिस, कौन सी दवा ऑक्सीटोसिक के तौर पर उपयोग की जाती है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑक्सीटोसिन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज किए हैं इसमें? एस्पिरिन, इंसुलिन, मिथेनॉल? तो फ्रेंड आज हमने जो है कि देखा 50 क्वेश्चन, ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी उतनी सही नहीं है, थोड़ी तबीयत हमारी नासाज है, तो फिर भी हमने कोशिश की आपको जो है कि 50 क्वेश्चन कराने का सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसी कड़ी में हम आपको अब जो है कि अपना अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे, अगला जो भी सिलेबस हमारा इसके बाद वाला फार्माकोग्नोसी के बाद, उस पर हम और 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब किए रखिए, देखिए जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।